मूवी की शुरुआत एक गांव से होती है। इस गांव में रहने वाला मल्लन्ना नाम का आदमी चरवाहे का काम करता है। गांव के लोगों के जानवर चराना ही मल्लन्ना का मुख्य काम होता है। इस काम के लिए गांव के लोग मल्लन्ना को पैसे देते हैं। इन्हीं पैसों से मल्लन्ना के घर का खर्चा चलता है। मल्लन्ना के दो बेटे, जिनका नाम छोटा गंगाधरी बड़ा गंगाधरी होता है। इस गाँव में 4-5 साल में सिर्फ एक बार ही बारिश होती है, वो भी बकरे की बलि देने के बाद। पिछले कई सालों से इस गाँव के लोग है। तभी मल्लन्ना का बेटा कुएं के पास लगे बोर्ड को देखकर पूछता है कि पिताजी, बोर्ड पर क्या लिखा है? मल्लन्ना कहते हैं, अगर मैं पढ़ा हुआ होता है तो ये बकरियां नहीं चराता। कुएं में उतरने के बाद मल्लन्ना के दोनों बेटा है। इतने में मल्लन्ना को बकरी के चीखने की आवाज़ लगती है। आवाज़ सुनते ही मल्लन्ना अपनी बकरियों के पास बाहर आ जाता है। मल्लन्ना की बकरी एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। मल्लन्ना मदद के लिए बड़े बेटे को कहने वाली है, तुम मेरी मदद करो। बड़ा बेटा जब अपने पिताजी की मदद करता हुआ होता है, तभी छोटे बेटा जो कुएं में नहाता होता है, उसके पेट पर बंधी हुई रस्सी खुल जाती है और वो पानी में डूबने लगता है। मेमने के जन्म देने के बाद मल्लन्ना अपने बेटे से कहते हैं, अपने भाई को बुलाकर लाओ। बड़ा गंगाधरी जब कुएं के पास जाता है, तब तक छोटा गंगाधरी अपने प्राण त्याग चुका होता है। मल्लन्ना अपने बेटे को देखते ही चीखने लगते हैं। बेटे के अंतिम संस्कार के समय गाँव पहला बकरा मेले से 5 दिन पहले और दूसरा बकरा मेले से 2 दिन पहले ही मर गया। गाँव में फिर से सूखा पड़ने लगा और अनगिनत मौतें होने लगी। आखिर में मल्लन्ना अपने बेटे को बताता है, हमारे पूर्वजों के बनाए गए नियमों के मुताबिक ये बकरा ही हमारा आखिरी मौका है। इस बकरे की रक्षा करने की जिम्मेदारी गांव वालों ने मुझे दी है। एक दिन डॉक्टर गांव में अनगिनत हो रही मौत की वजह जानने के लिए आता है, तो गांव वाले देवी का श्राप कहकर बात को खत्म कर देते हैं। डॉक्टर गांव वालों का ब्लड सैंपल लेकर चला जाता है। रास्ते में डॉक्टर मल्लन्ना को देखकर गाड़ी रोक देता है और उसके बेटे के मारने की वजह पूछता है। मल्लन्ना कहता है वो कुएं में डूब गया था। डॉक्टर कहता है, कुएं के पास तो चेतावनी बोर्ड लगा था, तुम्हारा बेटा अगर बोर्ड पढ़ पाता तो आज जिंदा होता। मल्लन्ना कहता है, मैं अपने छोटे बेटे को पढ़ाऊंगा। डॉक्टर ये कहकर चला जाता है, जब तक ये पटेल हैं गांव में कोई बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। डॉक्टर के द्वारा मल्लन्ना के बेटे को स्कूल में पढ़ाने की बात मल्लन्ना के समझ में आ जाती है। अगले दिन मल्लन्ना अपने बेटे को स्कूल में शिक्षा दिलवाने के लिए स्कूल के मास्टर से बात करता है, तो टीचर मल्लन्ना के बेटे को पढ़ाने के लिए मना कर देता है और मल्लन्ना को भगा देता है। लेकिन मल्लन्ना पीछे नहीं हटता है। मल्लन्ना एक दिन फिर मास्टर के पास आकर अपने बेटे के एडमिशन के लिए कहता है, तो मास्टर कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता पटेल जी, मुझे इजाज़त नहीं देंगे एडमिशन के लिए। सबको उनकी बात मानना पड़ती है। घर लौटते समय गंगाधर अपने पिता से पूछता है, ये पटेल कौन होते हैं पापा? मल्लन्ना अपने बेटे को बताता है, गांव में बहुत सारे पटेल परिवार हैं, लेकिन राजू पटेल के परिवार ने गांव में अपनी पकड़ बना रखी है। उनके दादा परदादा के समय से उनके ऊपर बालमाता आती रही है। उनकी श्रद्धा और निष्ठा की वजह से बालमाता की उन पर अपार कृपा है और राजू पटेल को बालमाता के वारिस के रूप में भी देखते हैं। जब सब ठीक चल रहा था, गांव में एक समस्या उत्पन्न हुई। इस परिवार के इकलौते आखिरी वारिस पर कभी बालमाता नहीं आई। वक्त बीतता गया, उसे बालमाता की मूर्ति के पटेल और भी दुखी रहने लगा। पटेल की मां ने पटेल की शादी यह सोचकर करवा दी कि उनका बेटा उनके हालातों को बदलेगा, यानी इस परंपरा को खत्म करेगा। लेकिन पटेल के अंदर कभी सुधार नहीं आया। मल्लन्ना जब अपने बेटे को स्कूल में एडमिशन के लिए पटेल से कहता है, तो पटेल मल्लन्ना की बात काटते हुए कहता है, गांव वालों ने तुम्हें बकरे को संभालने की जिम्मेदारी दी है और तुम दोनों बाप ने बकरे को अच्छी तरह रखा है। पटेल कहता है, मैं गंगा स्नान के लिए गया था, वहां से गंगाजल लाया हूँ, बकरे पर छिड़कोगे? मल्लन्ना कहता है, हाँ साहब। पटेल अपनी बेटी से गंगाजल लाने को कहता है। मल्लन्ना गंगाजल छिड़कने के लिए उठने लगता है, तभी पटेल कहता है, मल्लन्ना तुम नहीं, तुम्हारा बेटा जाएगा। पटेल की बेटी गंगाधर को गंगाजल दे देती है। गंगाधर गंगाजल को बकरे पर छिड़कने के लिए ले जाता है। गंगाधर के जाते ही पटेल मल्लन्ना से कहता है, तुम अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हो, यह चाहते हो कि वह हमारी बराबरी करे हमारे बच्चों के साथ बैठे। पटेल आग बबूला होकर मल्लन्ना को मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मल्लन्ना का बेटा तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि गंगाधर के पिताजी मल्लन्ना को पटेल मार चुका होता है। गंगाधर अपने पिताजी को देखकर रोने चीखने लगता है। पटेल की इस हरकत से गांव वाले ही नहीं, उसकी पत्नी और मां भी परेशान रहने लगती हैं। पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं है कि पटेल से आंखें मिलाकर बातें करे। गंगाधर जब अपने पिता के हत्यारे पटेल की आंखों में आंखों मिलाकर गुस्से से देखता है, तो पटेल उससे आंखें नीचे करने को कहता है। पटेल ने कुछ ऐसा किया जो सोच से परे था। पटेल ने अपने आदमी से गांव में ढोल बजवा कर ऐलान करवाया कि पटेल को देवी मां ने वश में कर लिया है, आप सभी लोग मंदिर के पास इकट्ठे हो। सभी गांव वाले पटेल यानी देवी मां के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, देवी मां क्या आप हमसे नाराज हैं? पिछले 24 सालों से गांव में बारिश नहीं हुई है,
पता नहीं कौन सी बीमारी है, बेवजह गांव के लोग मर रहे हैं। अगर हमसे कोई भूल हुई है तो माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमें ऐसा दंड मत दीजिए। देवी जी, पटेल बार बार कहता है, देवी की शरण में आ जाओ, देवी की शरण में आ जाओ। गांव वालों को भी विश्वास हो जाता है कि वाकई में पटेल को देवी माँ ने वश में कर लिया है। पटेल गांव वालों से कहता है, देवी का आदेश सुनो, देवी बोल रही है, सभी को परंपरा निभाना चाहिए। कोई भी पटेल के कुएं से पानी नहीं भरेगा, कोई भी पटेल के बराबर नहीं बैठेगा। आगे पटेल मल्लन्ना की तरफ इशारा करके कहता है, कोई भी मेरा आदेश नहीं मानेगा तो उसे ऐसे ही कीमत चुकानी पड़ेगी। गांव वाले देवी माँ यानी पटेल से कहते हैं, देवी माँ हमें माफ़ करें, हम पर कृपा बनाए रखें, हम तुम्हारा हर आदेश मानेंगे। गांव वाले पटेल यानी देवी माँ के सामने बकरा रखकर कहते हैं, माँ आप हमसे नाराज क्यों हैं? हमसे कोई गलती हो गई है? आप हमसे इसलिए नाराज हैं कि आपके बकरे का चरवाहा मर गया? नाराज मत होइए माँ, पूरा गांव आपके बकरे की देखभाल की जिम्मेदारी लेगा, शांत हो जाए माँ। गांव वाले बकरे पर गंगाजल छिड़कते हुए कहते हैं, हम इसका ख्याल रखेंगे माँ, हम पर भरोसा रखो। मेमने के कांपते ही गांव वाले खुश होने लगते हैं, उन्हें लगता है देवी माँ ने कोई चमत्कार कर दिया। और पटेल गांव वालों की मूर्खता पर हंसने लगता है। देवी माँ के बकरे की जिम्मेदारी पूरे गांव ने ले रखी थी। गांव के सारे लोग दिन रात बकरे का ख्याल रखने लगते हैं। एक आदमी गंगाधर को बकरा देते हुए कहता है, इस बकरे को बाकी बकरे के साथ चरा कर लाओ और शाम को यहाँ लाकर बांध देना। गंगाधर भी अपने पिता मल्लन्ना की तरह ही चरवाहे का काम करता है। पटेल नहीं चाहता था कि पिछड़ी जाति के लोग पढ़े। पटेल लोगों के विश्वास को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। गंगाधर गांव वालों को बताता है कि पटेल नाटक, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। डॉक्टर गुस्से से गांव वालों को पर्चे देते हुए कहता है, आप खुद ही पढ़ लो, पूरे गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है। सब लोग पर्चों को फेंक देते हैं। गंगाधर हाथ में पर्चा लिए हुए अपने दोस्त जंगू से पूछता है, इस पर क्या लिखा है? जंगू कहता है, क्या पता। गंगाधर कहता है, यही तो है जो हम नहीं जानते। इतने में पटेल सामने से आकर गंगाधर से कहता है, सुना है गांव वाली को मेरी सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा है, तेरे पिता ने तुझे पढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की, क्या हुआ उसके साथ? गंगाधर गुस्से से जैसे ही पटेल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी पटेल के आदमी गंगाधर को पकड़ लेते हैं और मार पीट कर निकल जाते हैं। पूरे गांव में कोई भी गंगाधर की मदद करने नहीं आता है। पटेल के जाने के बाद गंगाधर बहुत समय तक घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा रहता है। सब गंगाधर के पास से गुजरकर चले जाते हैं। तभी गांव में ही रहने वाली बुजम्मा नाम की लड़की जब अपने भाई के साथ साइकिल से जाती होती है, गंगाधर को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर अपने भाई से साइकिल रुकवाकर गंगाधर के पास भागती हुई आती है और गंगाधर के सर पर एक कपड़े से बांध देती है। कपड़ा बांधने के बाद बुजम्मा अपने भाई के साथ चली जाती है। बुजम्मा और गंगाधर एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अगले दिन गंगाधर बुजम्मा को सर पर बांधा हुआ कपड़ा दे देता है। बुजम्मा भी मुस्कुराकर वहां से निकल जाती है। एक शराबखाने के पास गांव के सब लोग शराब पीते होते हैं। तभी बुजम्मा अपने भाई को बुलाने आती है। इतने में गांव में रहने वाला एक आदमी बुजम्मा को गंदी नीयत से पकड़ लेता है। गंगाधर जब तक उसको सबक सिखाने के लिए उठता है, उससे पहले ही बुजम्मा उस आदमी का हाथ झटक देती है। बुजम्मा जब अपने भाई को उठाने के लिए मदद मांगती है, तभी यह आदमी बुजम्मा से कहता है, मुझसे शादी कर ले, मैं तेरे भाई को एक हाथ से ही उठा लूंगा। बुजम्मा की मदद करने गंगाधर आता है, जो बुजम्मा के भाई को घर तक छोड़ने में मदद करता है। धीरे धीरे बुजम्मा और गंगाधर में नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। बुजम्मा का भाई सीनू जब लकड़ी काटता होता है, तभी गांव के लोग बुजम्मा और गंगाधर के संबंध के बारे में बात करते होते हैं। अपनी बहन के बारे में सुनते ही सीनू अपना हाथ रोक देता है। एक रात जब गांव वाले पर्दे पर फिल्म देखते होते हैं, तभी गंगाधर और बुजम्मा एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। गांव में ही रहने वाला राजू जब ये देखता है तो गंगाधर को ये कहकर पीटने लगता है कि आज के बाद कभी बुजम्मा की तरफ देखा तो आंखें निकाल लूंगा। सीनू जब अपनी बहन बुजम्मा को खाना खिलाता होता है, तभी बुजम्मा गुस्से से खाने की थाली को फेंककर अपने भाई से कहती है कि तुमने गंगाधर को पिटने से क्यों नहीं बचाया। सीनू बुजम्मा से कहता है, माता पिता के देहांत के बाद मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि गंगाधर जैसा आदमी तुम्हें छुए। पूरे गांव वाले मुझे तंग करेंगे, तुम्हें अपने भाई की कोई परवाह नहीं है। बुजम्मा अपने भाई से कहती है, ऐसा मत कहो, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। अगले दिन जब बुजम्मा और गंगाधर मिलते हैं तो बुजम्मा गंगाधर से कहती है कि तुम मेरे भाई को पसंद नहीं हो, मेरे भाई ने तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया है, इसलिए तुम्हें मुझे भूलना होगा। गंगाधर कहता है, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बुजम्मा गंगाधर से कहती है, तुम कुएं में कूद सकते हो। गंगाधर कुएं की तरफ देखकर कहता है, मुझे पानी से डर लगता है। बुजम्मा गंगाधर से यह कहकर, यह क्या है ये? बुजम्मा गुस्से से गंगाधर से कहती है, तुमने सही कहा, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही है, उस दिन तुमने कहा था तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे। बुजम्मा गंगाधर से राजू को मारने के लिए कहती है। राजू
बुजम्मा से कहता है ये पागल मुझे मारेगा। गंगाधर अपने कड़े को हाथ में फंसाकर राजू के सर पर मार देता है। राजू वहीं गिर जाता है। फिर गंगाधर बुजम्मा की तरफ हाथ बढ़ाकर पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। बुजम्मा अपना हाथ बढ़ा देती है। इतने में बुजम्मा का भाई सीनू बुजम्मा को रोकने लगता है। बुजम्मा सीनू से कहती है मैं गंगाधर के बिना नहीं रह सकती। यह सुनते ही सीनू अपनी बहन का हाथ छोड़ देता है। गंगाधर और बुजम्मा मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। दोनों लोग खुश रहने लगते हैं। सीनू भी अपनी बहन से मिलने आता रहता है। बुजम्मा और गंगाधर से एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम वह सरस्वती रखते हैं। एक दिन गंगाधर जब देवी माँ के बकरे के साथ होता है मेरे पिता चाहते थे कि मैं पढ़ूं लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। गंगाधर के अपनी बेटी के स्कूल में पढ़ाने की बात जब गंगाधर के साले सीनू को पता चलती है तो सीनू अपने जीजा यानी गंगाधर से कहता है तुम देवी माँ की इच्छा भूल गए हो और मेरी भांजी को पढ़ाने के लिए क्यों कह रहे हो। गंगाधर कहता है भगवान किसी को पढ़ने से नहीं रोकता है, ये पटेल का नाटक है। सीनू कहता है तुम पटेल के साथ झगड़ा करके गांव वालों को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो। अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो वह तुम्हें जीने नहीं देंगे। अगले दिन गंगाधर मास्टर को स्कूल जाते समय रोककर अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कहता है। मास्टर कहता है अगर पटेल को पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेगा। मास्टर फिर गंगाधर से पूछता है कि तुम करते क्या हो। गंगाधर जंगल की तरफ इशारा करता है क्या तुम मेरे जंगल में से शहद ला सकते हो। गंगाधर पहले तो सोचने लगता है फिर शहद के लिए हाँ कर देता है। मास्टर कहता है पहले तुम शहद लेकर आओ फिर मैं इसको पढ़ाऊंगा। अगले दिन गंगाधर मास्टर को शहद लाकर दे देता है। शहद का मजा चखने के बाद मास्टर सरस्वती को पढ़ाने शुरू कर देता है। पटेल के डर की वजह से गंगाधर अपनी बेटी को स्कूल में ना पढ़वाकर जंगल के रास्ते में पढ़वाता है। एक दिन पटेल के आदमी सरस्वती को पढ़ता हुआ देखकर पटेल को जाकर बता देते हैं तो पटेल पूछता है कहाँ पढ़ रही है उसकी बेटी। पटेल के आदमी कहते हैं गांव के बाहर। पटेल कहता है तो गंगाधर को गांव के बाहर निकाल दो। पटेल के आदमी कहते हैं गांव के बाहर निकालने पर गंगाधर को आसानी हो जाएगी अपनी बेटी को पढ़वाने के लिए। पटेल कहता है जब मास्टर ही नहीं होगा तो आसानी कैसे हो जाएगी। यह सुनकर पटेल के आदमी जाने लगते हैं। अपने आदमियों के जाते समय पटेल कहता है मुझे देवी माँ का बकरा भी चाहिए। गंगाधर जब बकरियों को चराने के बाद आराम करने लगता है तभी पटेल के आदमी आकर देवी माँ के बकरे को उठाकर ले जाते हैं। गंगाधर को जब तक पता लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। देवी माँ के बकरे के खोने के बारे में पता हल्के में लिया और अपनी बेटी की पढ़ाई पर ध्यान दिया इसलिए वो खो गया है। इतने में पटेल भी वहां पहुंच जाता है और गांव वालों से कहता है आपस में ही लड़कर सुलझाना है तो मैं क्यों आया। एक गांव वाला कहता है गंगाधर ने माता रानी के बकरे को खोकर पूरे गांव को खतरे में डाल दिया है। पटेल गंगाधर से कहता है देवी माँ के बकरे को खोने के जुर्म में तुझे और तेरे परिवार को गांव से बाहर निकाला जाता है। पटेल गांव वालों से कहता है मेले में अभी 1 महीने का समय है, अगर मेले से पहले बकरे को नहीं ढूंढा तो गांव के बाहर 3 कब्रें खोद देना। इसकी पत्नी और बेटी को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। गंगाधर गांव के बाहर रहने के लिए कच्चा मकान बनाने लगता है। पटेल के आदमी मास्टर को पकड़कर पटेल के पास ले जाते हैं। मास्टर को अपने आदमियों से पिटवाने बाद पटेल मास्टर को चेतावनी देकर छोड़ देता है लेकिन मास्टर नहीं मानता है। मास्टर सबसे पहले गांव के बाहर रह रहे गंगाधर के घर जाकर गंगाधर से कहता है अब से मैं तुम्हारी बेटी को पढ़ाऊंगा, गांव के हर बच्चे को पढ़ाऊंगा। मास्टर आगे कहता है जितना जल्दी बकरे को ढूंढोगे उतनी जल्दी तुम्हारी बच्ची को पढ़ाऊंगा। गांधार कहता है सरस्वती के लिए मैं जल्दी से जल्दी बकरे को ढूंढ लूंगा। मास्टर कहता है तुम जल्दी से बकरा ढूंढो, पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। गंगाधर बकरे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जो जैसा करने को बोलता है गंगाधर वैसा ही करता है लेकिन बकरा नहीं मिलता है। कोई कहता है सर पर नारियल तुड़वाओगे तो तुम्हारा बकरा जल्दी मिल जाएगा। कोई कहता है देवी माँ के मंदिर जाकर वहां आग पर 30 बार चलोगे तो बकरा जल्दी मिल जाएगा लेकिन बकरा तब भी नहीं मिलता है। दूसरी तरफ पटेल पर देवी माँ आ चुकी होती है। गांव वाले देवी माँ से कहते हैं बहुत ही जल्द मेला शुरू होने वाला है, अगर हम जल्द ही बकरे की बलि नहीं चढ़ाएंगे तो हमें डर है कि आप हमारे गाँव के साथ पता नहीं क्या करेंगी। एक महिला कहती है हमने गंगाधर से हर तरह की प्रार्थना करवाई लेकिन बकरा कहीं नहीं मिला, हमें बताइए बकरे को ढूंढने के लिए हम क्या करें। पटेल गांव वालों से कहता है देवी का आदेश मानो। एक महिला कहती है बकरा कहाँ है माँ। पटेल कहता है गांव के उत्तरी भाग में झरने। कहती है गलती गांव वालों की नहीं है पटेल की है, क्योंकि पटेल सारे गांव वालों को देवी माँ का भय दिखाकर नीची जाति के लोगों को शिक्षा से दूर रखना चाहता है। घर में लेटी हुई गंगाधर की बेटी सरस्वती कागज का टुकड़ा उठाकर जब कागज में लिखे हैजा की बीमारी से बचाव के तरीके के बारे में पढ़ती है तो सारे गांव वाले चौंक उठते हैं और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास होने लगता है कि एक तो उनके ना पढ़ने की वजह से जाने अनजाने में उनके परिजनों की मौतें हुई। गंगाधर गांव वालों से कहता है जब तक
मेरी बेटी ने नहीं पढ़ा था तब तक हमें नहीं पता था कि कागज पर लिखा क्या है। आगे गंगाधर कहता है, तुम ही तय करो ये बेवकूफ़ी है या भोलापन वाले बचाव के बारे में जानकारी देने लगता है। वाले छोटी मोटी बीमारियों का इलाज खुद करना सीख जाते हैं और खुशहाल रहने लगते हैं। दूसरी तरफ गंगाधर झरना पार कर काली के मंदिर के पास से बाल माता का बकरा लेने के लिए पहुंच जाता है। पटेल मास्टर को अपने आदमियों से पकड़वा कर उसके कान से बाली निकलवा लेता है। जब पटेल का आदमी पटेल को मास्टर की बाली देने लगता है तो पटेल अपने आदमी से पूछता है, मिला कल ही है ना? पटेल का आदमी कहता है, हाँ पटेल साहब। पटेल कहता है, एक घोषणा करवाओ, अगर गंगाधर कल तक बकरे को नहीं लाया तो देवी इंसान की बलि मांगेगी। पटेल का आदमी गांव में ढिंढोरा पिटवाता देता है, अगर बकरा नहीं मिला तो इंसान की बलि दी जाएगी। पटेल द्वारा इंसान की बलि की खबर सुनने के बाद गंगाधर बकरे को पटेल के पास यानी देवी माँ के मंदिर में लाने लगता है। मंदिर पहुंचने से पहले ही पटेल के आदमी गंगाधर को बकरे की बलि देने के लिए रोक लेते हैं ताकि पटेल के द्वारा गंगाधर की बेटी सरस्वती की बलि लेने से गंगाधर रोक नहीं पाए। पटेल के आदमी बकरे की बलि देने के बाद भाग जाते हैं। पटेल जब सरस्वती पर अपनी तलवार से वार करता है तभी देवी माँ की कृपा होती है। एक त्रिशूल पटेल की गर्दन पर आकर लगता है। त्रिशूल लगते ही पटेल घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। गांव वाले भागते हुए आते हैं और सरस्वती को घर ले जाते हैं। पटेल को पैरालाइज हो जाता है। पटेल के बीमार पड़ने के बाद गांव में जात पात का भेदभाव ही खत्म हो जाता है। स्कूल का मास्टर सभी जाति के बच्चों को एक ही छत के नीचे शिक्षा देने लगता है। अपनी बेटी और गांव के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलवाने के लिए गंगाधर अपनी जान की परवाह किए बगैर झरने में कूदता है और पटेल के आदमियों के द्वारा मारपीट भी खाता है। यहाँ तक कि पटेल के आदमी गंगाधर को अंधा तक कर देते हैं, लेकिन पटेल हिम्मत नहीं हारता है। अपनी बेटी और गांव के बच्चों